चिराग पासवान की टिप्पणी जो है वो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि मांझी जी से सभी बड़े नेता जो बीजेपी जेडीयू के हैं बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जी, वो सब लोग उनको जाके बधाई दिए, लेकिन ये चर्चा रही कि भाई चिराग पासवान क्यों नहीं जा रहे हैं, और वो ग्रुप जो है तय कर ले कि भैया एनडीए की ओर या महागठबंधन की ओर। तो ये चीजें हो सकता है कि चिराग पासवान को लग रहा हो कि उनके खिलाफ जो एक मजबूत धारा खड़ी हो रही है। जीतन राम मांझी जी के बेटे जो मंत्री हैं संतोष सुमन, उनका भी बयान आया है। अब पशुपत पारस जी की अहमियत भी बीजेपी कैंप में काफी अधिक है। तो हो सकता है कि इन लोगों की सौदेबाजी आपस में अगर सही ढंग से नहीं हो तो ये 4-5 दल है, ये मिल करके एक ग्रुप बना ले। अगर 3-4 दल एक साथ रहेंगे, उसका अगुवा कोई एक नेता हो, तो कोशिश तो हो रही है कि चिराग पासवान इसके अगुवा होना चाहते हो। अब जहानाबाद सीट है तो जहानाबाद सीट के लिए जो है वो कठिनाई इनको हो गई, चूंकि वो जदयू का सीटिंग सीट है। कि हो सकता है कि वो पटना से जो दही चूड़ा के भोज की सियासत शुरू हुई तो उसमें यही 3 शख्सियत थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। तो बीजेपी और जदयू तो लगातार कहता है कि हम लोग हमेशा गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं। अब चिराग पासवान लगातार जितना मेहनत बिहार में किए तो उनको लगा कि मेरी हिस्सेदारी अधिक होनी चाहिए। तो अब नीतीश कुमार जी के एनडीए में आ जाने के बाद तस्वीर बदल गई है। जो बात वो कह रहे थे तो उसमें लग रहा था कि पशुपत पारस जी से अधिक उनको तरजीह मिले, नहीं कुछ कहना चाहिए था, चूंकि कोशिश हो रही है डैमेज कंट्रोल करने की। तो ये तीनों एकजुट हो जाएं और अब मैंने अपने अपने पक्ष में और अपने लिए जो इनका ग्रीवांस है उस पर जोर दे सकें, तो हमको अधिक तरजीह मिले इन कंपैरिजन टू पशुपत पारस जी। जीतन राम मांझी के प्रेशर पॉलिटिक्स के समर्थन में चिराग पासवान न सिर्फ खड़े दिख रहे हैं, बल्कि जीतन राम मांझी के मांग को भी उन्होंने सही ठहरा दिया है। चिराग का मानना है कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से बेशक जीतन राम मांझी के पास विधायक कम हो, लेकिन उनकी भूमिका बड़ी है। ऐसे में उन्हें सही सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। मंत्री को लेकर खूब बातें हो रही जीतन राम मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी कई मंचों से मांग कर चुके हैं कि उनके बेटे को बनाया गया, ऐसे में दूसरे विधायक को भी बना देना चाहिए, या फिर कोई बड़ा विभाग जिसका बड़ा बजट हो वो मिलना चाहिए। सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी के जरिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ खेला करने की मूड में है? जब ये सवाल हमने बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से की तो उन्होंने तमाम सवालों को बताते हुए, देते हुए एक एक बातों को समझाया है। पूरी बातचीत को सुनिए और समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। सर, जीतन राम मांझी को लेकर जिस प्रकार चर्चा है, उनका जो बयान आ रहा है, बार बार सीएम का ऑफर की बात कर रहे हैं, ऐसे में एनडीए के तमाम दम साइलेंट मूड पर है। चिराग काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जीतन मांझी के समर्थन में दे रहे हैं। क्या लगता है वाकई में बिहार में जिस खेला की बात की जा रही है उस खेला का आधार चिराग और मांझी बन सकते हैं? देखिए, जब धुआं दिख रही है तो कहीं न कहीं तो आग जरूर लगी हुई है, और राजनीति में हर आदमी क्षमाबाजी करता है अपने फायदे के लिए। अब आप जो बात कह रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिए कि मकर संक्रांति का भोज जो है चिराग पासवान के यहाँ आयोजित किया गया। सभी दल के लोग गए, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं सब लोग गए, सब बड़े बड़े नेता गए, दही चूड़ा खाए और सब ने एक दूसरे को तिलकुट भी खिलाई। और उस दौरान जो है जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी गए और इन लोगों के साथ भी जो है वैसे ही माने समान रूप से सम्मान का भाव उन्होंने रखा और बातचीत भी हुई जो आमतौर पर होती है। उसके फौरन बाद खबर आई कि भाई दिल्ली में भी जो है मांझी जी, कुशवाहा जी दोनों पहुंच गए चिराग पासवान के यहाँ, और फिर खिचड़ी या क्या मतलब खाना पीना हुआ और डिनर पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं वो हुआ। तो अब इसमें जो है एनडीए में जो 2 बड़े दल है बीजेपी और जेडीयू, उसके बाद जो है ये 3 है, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलजेडी जो है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, फिर चिराग जी की पार्टी है लोजपा रामविलास, और एक पशुपत पारस जी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो अब जो किसी बड़े खेमे में जो छोटे छोटे घटक दल होते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि हम अपना फायदा कैसे ले सकते हैं। तो कभी कभी होता है क्या कि समूह बना करके जो है वो राजनीतिक सौदेबाजी जिसको कहते हैं वो अधिक की जा सकती है। तो अब नीतीश कुमार जी के एनडीए में आ जाने के बाद तस्वीर बदल गई है। पहले नीतीश जी थे महागठबंधन में तो मुख्य रूप से आप यहाँ देख लीजिए तो भाजपा और लोजपा का दोनों सेक्शन और हम और ये कुशवाहा जी, तो लग रहा था कि सीट शेयरिंग में जो है सबको ठीक ठाक सीट मिल जाएगी। अब चूंकि एक बड़ी पार्टी आ गई है
और नीतीश जी और चिराग जी के बीच जो है वो 2020 के चुनाव के बाद से संबंध अच्छे नहीं कहे जाते हैं। राजनीतिक संबंध की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि दो बड़ी पार्टियां जब आ गई तो जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनको सीट कम मिलेगा। एक चीज, अब चिराग पासवान लगातार जितना मेहनत बिहार में किए तो उनको लगा कि मेरी हिस्सेदारी अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वो लगातार जो उनकी सक्रियता थी और जो बात वो कह रहे थे तो उसमें लग रहा था कि पशुपत पारस जी से अधिक उनको तरजीह मिले। और अभी तो सीट का लाला है, तो वैसी स्थिति में क्या है कि थोड़ी सी नाराजगी तो इनके मन में हो सकती है। क्योंकि आप देख लीजिए कि अब कल की बात कल की में रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे वो क्या कहते हैं भाजपा के नेता हो या जीतन राम मांझी जी हो, सब लोग उनको जाके बधाई दिए। लेकिन ये चर्चा रही कि भाई चिराग पासवान क्यों नहीं जा रहे हैं। वो मैसेज के जरिए उनको बधाई दिए लेकिन वो उनसे मिले नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। और जेडीयू की ओर से जब से मतलब नीतीश जी एनडीए में आए हैं तो चिराग पासवान के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई और इनकी ओर से भी नहीं हुई है, नो डाउट। लेकिन अभी जीतन राम मांझी जी का जो प्रकरण आ गया है तो ये गठबंधन के अंदर की बात है, तो इस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी तो ठीक है, सहयोगी दल सभी खामोश हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा भी थोड़ी असहज हो गई है कि उनको इस तरीके से इस मुद्दे पर नहीं कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि कोशिश हो रही है डैमेज कंट्रोल करने की। 12 तारीख को विश्वास मत है और चर्चा है कि मांझी जी से सभी बड़े नेता जो बीजेपी जेडीयू के हैं बात कर रहे हैं कि भाई आपकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी, हम लोग सब एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। और अभी जीतन राम मांझी जी के बेटे जो मंत्री हैं संतोष सुमन, उनका भी बयान आया है कि राजनीति में हमेशा नफा नुकसान नहीं देखा जा सकता है, एक उद्देश्य होता है। और हम लोग का है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से सभी 40 सीट जीते, माने एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने बात कही है। और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि भाई कुछ लोगों ने मेरे इस्तीफे की अफवाह उड़ा दी है, जो बिल्कुल गलत है। मैं हर स्थिति में एनडीए के साथ हूँ। इससे पहले भी, मंत्री बनने से पहले भी, जब एनडीए की सरकार यहाँ नहीं बनी थी तो संतोष सुमन जो है वो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग, उन्होंने कहा था कि भाई अभी देश को जिस नेतृत्व की जरूरत है, यानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को आगे भी चलते रहना चाहिए। इसलिए बिना स्वार्थ का हम लोग उनके साथ हैं, हमको कम मिले ज्यादा मिले कुछ ना मिले फिर भी हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में जो प्रतिबद्धता वो दिखला रहे हैं, फिर इधर से इस पर कोई टीका टिप्पणी करना या उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो बीजेपी और जदयू तो लगातार कहता है कि हम लोग हमेशा गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं उनको हम विश्वास में लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उन तमाम चीजों के बीच चिराग पासवान की टिप्पणी जो है वो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस टिप्पणी के कोई राजनीतिक मायने तो नहीं है। तब लोगों को फिर याद आया कि हो सकता है कि वो पटना से जो दही चूड़ा के भोज की सियासत शुरू हुई जो दिल्ली तक चली, तो उसमें यही तीन शख्सियत थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। तो शायद इस वक्त ये इनका साथ दे करके उस पर्दे के पीछे का जो एक अलग गठजोड़ की कहानी है उसको मजबूती देने की कोशिश हो रही हो, ताकि जब सीट शेयरिंग की बात आ जाए तो ये तीनों एकजुट हो जाए और माने अपने अपने पक्ष में और अपने लिए जो इनका ग्रीवांस है उस पर जोर दे सके। क्योंकि इसमें आप देख लीजिए कि फिर पशुपत पारस बिल्कुल अलग है। तो मूल है कि दो उद्देश्य हो सकता है चिराग पासवान का। एक तो ये हो सकता है कि भाई हमारा जनाधार अधिक है, जैसा उनकी पार्टी की ओर से दावा किया जाता है, तो और मूल पार्टी हम ही है, तो हमको अधिक तरजीह मिले इन कंपैरिजन टू पशुपत पारस जी। अब पशुपत पारस जी की अहमियत भी बीजेपी कैंप में काफी अधिक है, और वो शुरू से आप देख लीजिए तो बीजेपी के अलावे जब नीतीश जी महागठबंधन में थे तब भी वो जो है नीतीश कुमार के खिलाफ कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करते थे, यानी उनकी स्वीकारोक्ति दोनों कैंप में है। और जब नीतीश जी एनडीए में आ गए तब भी पारस जी वैसे ही गर्मजोशी के साथ उनसे बात करते हैं या उनके पक्ष में अपनी बात रखते हैं। तो ये चीजें हो सकता है कि चिराग पासवान को लग रहा हो कि उनके खिलाफ जो एक मजबूत धारा खड़ी हो रही है, तो वैसे में वो असहजता महसूस करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक राजनीतिक तीर हम ये चला दें कि मांझी प्रकरण पर जो है
हम उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखला दें, जबकि मांझी जी ने जो भी डिमांड किया उस पर किसी ने तल्ख टिप्पणी नहीं किया। लेकिन गठबंधन के अंदर गठबंधन जो चिराग, जैसा कि कह रहे हैं आप, तो बोले नहीं लगता कि चिराग पासवान के लिए वो कहीं नुकसानदेह तो नहीं है? भाजपा जो है वो इस बात को समझ ले और भाजपा अपने तरीके से सब कुछ करने लगे। नहीं, देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो चुनावी राजनीति में होती ही है। गठबंधन के अंदर गठबंधन, चूंकि अभी देखिए बिहार में बहुत अलग टाइप की चीज है, जैसे कि मुकेश सहनी है, अभी वो किसी कैंप में नहीं है, तो हो सकता है कि इन लोगों की सौदेबाजी आपस में अगर सही ढंग से नहीं हो तो ये 4-5 दल है, ये मिल करके एक ग्रुप बना ले और वो ग्रुप जो है तय कर ले कि भैया एनडीए की ओर या महागठबंधन की ओर। चूंकि ये लोग अलग हट करके अगर एक ग्रुप बना करके प्रयोग करेंगे तो वो शायद ही सफलीभूत हो, इसलिए कि इस तरह का प्रयोग आप देख लीजिए 2020 में विधानसभा चुनाव में हुआ था। कई गुट चुनाव मैदान में थे और सबको पराजय का सामना करना पड़ा, नुकसान ही हुआ। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत बढ़ियात होता है, तो इसमें तो या तो आप महागठबंधन में होंगे या एनडीए में होंगे। लेकिन अब उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें दो ही चीजें बन सकती है कि अगर 3-4 दल एक साथ रहेंगे, उसका अगुवा कोई एक नेता हो, तो कोशिश तो हो रही है कि चिराग पासवान इसके अगुवा होना चाहते हो। तो वैसी स्थिति में अगर एनडीए में बात बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर महागठबंधन में भी मान लीजिए कि अगर जाते हैं तो ये दिखलाएंगे कि भाई हमारी इन दलों के साथ जो है अच्छे संबंध हैं, तो आपके साथ जो हमको अगर संतोषजनक ढंग से सीट मिल जाता है तो हम इन लोगों को भी आपकी ओर खींच सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों महागठबंधन में चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसको माने अभी तात्कालिक परिदृश्य इसका जो है वो यही है कि हम सीट बार्गेन के रूप में इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम अलग से बात करते हैं, किसी के पक्ष में मजबूती से खड़े होते हैं, तो हो सकता है कि हमारी अहमियत को अधिक माना जाए और हमारे ग्रीवांस को पूरा किया जाए, हमारे सीटों की संख्या बढ़ जाए या हम जिस सीट को चाहते हैं वो सीट मिल जाए। क्योंकि अभी दिक्कत तो इनके सामने में बहुत हो गई है। अब जहानाबाद सीट है तो जहानाबाद सीट के लिए जो है वो कठिनाई इनको हो गई, चूंकि वो जदयू का सिटिंग सीट है, सिद्धेश्वर चंद्रवंशी वहां से सांसद हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बात पर राजी हो जाए कि ठीक है ये लोजपा को दे दीजिए, हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ करते हैं। ये सब कठिनाई तो आएगी, तो हो सकता है कि इन्हीं सब आकलन और संभावनाओं को लेकर के जो है ये एक राजनीतिक कदम हो कि इसमें देखें कि क्या नफा होता है, क्या नुकसान होता है। इसलिए चिराग पासवान को लेकर के तो अभी बिहार की राजनीति में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पता नहीं इनका अगला स्टैंड क्या होगा।